नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। भागलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में पकड़े गए दलाल और पल्स हॉस्पिटल के मैनेजर। गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पल्स अस्पताल से लिखित रूप में मांगी घटना की जानकारी। किशनगंज के मोहिदीपुर में पुलिस से भिड़ा दुकानदार। दुकान बंद कर कपड़े की कर रहा था बिक्री। एसडीओ और एसडीपीओ ने लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज कर दुकान को किया सील। कटिहार रेलवे स्टेशन पर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से 226 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त। छापेमारी के दौरान फरार हुए ऑक्सीजन सिलेंडर के रखवाले। बिना चालान सिलेंडर देने वाले 2 पार्सल क्लर्क सस्पेंड। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कबाड़ में पड़े 36 ऑक्सीजन सिलेंडर को रखा गया सुरक्षित। अस्पताल कैंप में कबाड़ हो रहे थे 36 नए सिलेंडर। बिहार में लगातार तीसरे दिन कोरोना मरीजों के आंकड़ों में आई कमी। 24 घंटे में मिले कोरोना के 11,259 नए मरीज। 67 लोगों की गई जान। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 80.71%। मुंगेर के तारापुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने सड़कों पर उतरी पुलिस। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 8 बाइक से 6,000 रुपयों का जुर्माना वसूला। सासाराम में नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस बल सड़क पर उतरी। पुलिस ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की दी हिदायत। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कई बाइक को किया गया जब्त। कई लोगों से वसूला गया जुर्माना। शिवहर में 2 दिनों से हो रही आंधी, पानी और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। कई इलाकों में बिजली सेवा पूरी तरह से बाधित। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव का पाटलिपुत्र की जनता को बड़ा सौगात। सांसद निधि से ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस 14 एम्बुलेंस, 6 शव वाहन और 99 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों को किया समर्पित। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी सहित सारण के जिम्मेवार अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग। एम्बुलेंस प्रकरण पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने की मांग। नवादा में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते दिखे लोग। ग्रामीण इलाकों में खुली रहती हैं दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हो रहा उल्लंघन। पूर्णिया में वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उमड़ी युवाओं की भीड़। युवाओं में दिख रहा लोगों का उत्साह। मुंगेर के तारापुर नगर पंचायत को किया जा रहा है सैनिटाइज। रिक्शा और ठेला चालकों के बीच मास्क और साबुन का वितरण। सख्त लॉकडाउन के बावजूद पटना की सब्जी मंडियों में लोगों की भारी भीड़। टेंट सिटी से नजदीक सब्जी मंडी में धक्का मुक्की करते नजर आए लोग। भागलपुर की वीणापणी देवी ने 103 साल की उम्र में कोरोना को दी मात। ऑक्सीजन लेवल कम होने के बावजूद नहीं छोड़ा व्यायाम। पौष्टिक भोजन और काढ़े ने दी नई जिंदगी। बाढ़ में पुलिस की दिखी भारी लापरवाही। गिरफ्तार आरोपी को पैदल ही कोरोना जांच कराने के लिए जाते दिखे सिपाही। कोरोना सख्ती के चलते बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से बिहार आ रहे प्रवासी मजदूर। बांका के अमरपुर बाजार में बच्चों और महिलाओं के साथ पैदल चलते दिखे लोग। रांची में दवा की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 दुकानदार गिरफ्तार। 100 की दवा हजारों में बेचने का आरोप। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहल। चैम्बर की तरफ से लोगों को मुफ्त दिया जा रहा ऑक्सीजन। आरा के टाउन थाना इलाके में पुलिस टीम पर पथराव। लॉकडाउन के बारे में लोगों को समझाने गई थी पुलिस। पुलिस की एक बाइक क्षतिग्रस्त। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल और सकरा रेफरल अस्पताल में मेडिकल सामानों की कालाबाजारी। मुख्य सरगना लव कुमार समेत 5 लोग गिरफ्तार। सदर अस्पताल में लैब टेक्नीशियन पर तैनात हैं लव कुमार। बेगूसराय में डॉक्टरों ने पेश की मानवता की मिसाल। मौत के बाद मृतक का किया अंतिम संस्कार। नहीं मिला कोई मुखाग्नि देने वाला। बेतिया में जीएमसीएच के मेन गेट पर कोरोना मरीज की मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया मरीज को भर्ती नहीं करने का आरोप।
कटिहार जिला प्रशासन ने शुरू की कम्युनिटी किचन। खाने की क्वालिटी को लेकर डीएम ने किया कम्युनिटी किचन का निरीक्षण। मधुबनी में 18 से 44 वर्ष के लोगों में टीकाकरण का उत्साह। वैक्सीनेशन के लिए कतारों में खड़े होकर इंतजार करते दिखे लोग। पटना के गार्डिनर रोड अस्पताल में टीकाकरण। टीका लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। टीका लेने के बाद चेहरे पर दिखा संतोष। शेखपुरा सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में उत्साह। वैक्सीनेशन के लिए लगी लंबी कतार। लोगों ने अपने नंबर का किया इंतजार। जमुई के सभी 10 ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत। टीकाकरण को लेकर युवाओं में खासा उत्साह। मुजफ्फरपुर में भी युवाओं में वैक्सीनेशन का उत्साह। कतार में खड़े होकर लोगों ने लिया टीका। रेड क्रॉस टीकाकरण केंद्र पर भीड़। बेगूसराय में वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ बेकाबू। सोशल डिस्टेंसिंग भूल भीड़ करने लगी धक्का मुक्की। औरंगाबाद में टीकाकरण को लेकर युवा उत्साहित। नगर भवन में बनाए गए टीकाकरण में युवाओं ने लाइन लगाकर करवाया वैक्सीनेशन। कहा कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन ही हथियार। बांका सदर अस्पताल समेत 12 केंद्रों पर वैक्सीनेशन शुरू। छिटपुट लोगों ने ही लिया वैक्सीनेशन। खगड़िया में भी 8 सेंटर पर कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू। 18 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा वैक्सीन। छपरा में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण। अस्पताल परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। नवादा सदर अस्पताल में 18 से 44 साल के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में जोश। सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर खास इंतजाम। कटिहार में 18 सामुदायिक किचन की शुरुआत। गरीबों को मुहैया कराया जा रहा भोजन। डीएम ने किचन में बना खाना खाकर की गुणवत्ता की जांच। चतरा एसपी ऋषभ झा ने पेश की मिसाल। मजदूर के बेटे के लिए किया रक्तदान। मजदूर के फोन पर उसकी बेटी के लिए रक्तदान करने पहुंचे। संकट काल में सामाजिक संगठनों की पहल। साईं मंदिर ट्रस्ट करा रही है भोजन। हर दिन बांटे रहे 1000 पैकेट। गिरिडीह में शीतलपुर की पूर्व मुखिया फूल देवी के घर के बाहर धूल फांक रहा एम्बुलेंस। 5 सालों से बेकार पड़ा है एम्बुलेंस। मुंगेर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में महिला की मौत। कोविड जांच के लिए घंटों सदर अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे परिजन। ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप। औरंगाबाद सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप। खगड़िया में बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन सख्त। वाहन चालकों से वसूला जा रहा फाइन। गुमला के भेखमपुर में साप्ताहिक बाजार में भीड़ उमड़ी। कोविड गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ी। खगड़िया में बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन सख्त। लोगों को सड़क पर कराया गया उठक बैठक, फिर चेतावनी देकर छोड़ा। छपरा में लॉकडाउन के दौरान सड़कें सुनसान। सड़क पर नहीं दिख रहे कोई वाहन। इमरजेंसी सेवाओं को रखा गया मुक्त। बक्सर में बेवजह सड़क पर निकल रहे लोग। पुलिस ने लोगों को बरसाए डंडे। सदर एसडीपीओ ने दी लोगों को सख्त हिदायत। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कपड़ा दुकान सील। बाहर से शटर बंद कर अंदर चल रही थी दुकान। मुंगेर के तारापुर में दुकानदार उड़ा रहे लॉकडाउन की धज्जियां। लॉकडाउन का पालन करवाती नजर आई सीओ वंदना। 5 दुकानों को किया गया सील। रोहतास के डेहरी अनुमंडल अस्पताल में बढ़ी बेडों की संख्या। बेड की संख्या 35 से 23 बेडों पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध। हजारीबाग के सदर डीएसपी महेश प्रजापति ने सड़क पर उतरकर लोगों को किया जागरूक। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई।
हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा की तरफ से वेंटिलेटर का प्रबंध। हजारीबाग सदर अस्पताल में लगाया गया 6 वेंटिलेटर। सिमडेगा में बन रहे आईसीयू वार्ड में और डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की तलाश। डीसी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक्सपर्ट डॉक्टर की बहाली के लिए तलाश शुरू की। जामताड़ा उपायुक्त के निर्देश पर जिला में विशेष कोरोना जांच अभियान। शहर से गांव तक लगभग 15 नए जगहों पर कैंप लगाकर कोरोना की जांच। गया में मानवाधिकार संस्था नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को बांटे फेस मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और पीपीई किट। लोगों ने की संस्था की जमकर तारीफ। सिवान के जिरादेई में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवास पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए हवन पूजन का कार्यक्रम। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन। भागलपुर में आईएमए ने किया जागरूकता रथ रवाना। शहर में 10 जगहों पर लगाया गया है बैनर। जागरूकता के लिए लिखा गया है स्लोगन। बक्सर में छूट के दौरान बड़ी संख्या में लोग निकल रहे बाहर। कोरोना गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन। बिना मास्क के बाजार में दिख रहे लोग। देवघर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी। पिछले 24 घंटे में मिले 189 नए कोरोना संक्रमित मरीज। देवघर सदर अस्पताल स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के बिल्डिंग में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना। देवघर डीसी ने की शुरुआत। बैंक में 21 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मालवाहक विमानों से खाली ऑक्सीजन टैंकर्स और सिलेंडर्स का पहुंचना जारी। 10 मालवाहक विमान से 13 ऑक्सीजन टैंकर्स और 150 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए गए। भागलपुर में भी 18 से 44 साल के ऊपर के लोगों को दी जा रही वैक्सीन। सिविल सर्जन कर रहे हैं निरीक्षण। मोहिदीनी नगर सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर भड़के सिविल सर्जन। पटना का तख्त श्री हरमंदिर कोरोना काल में बना मदद का केंद्र। लंगर के साथ ऑक्सीजन की निःशुल्क सेवा। रांची के चान्हो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदतर। इलाज के लिए नहीं है एक भी डॉक्टर। गिरिडीह में पुलिस का फ्लैग मार्च। बड़ा चौक, कदम चौक, कालीबाड़ी में मार्च। मकतपुर, हुंटी बाजार में अभियान। देवघर में लॉकडाउन का उड़ाया जा रहा मखौल। कड़ाई के बावजूद शहर में गैर जरूरी सामानों की दुकानें खुली। टावर चौक रोड स्थित बाजार में जबरदस्त भीड़। सिमडेगा में 3 जगहों पर पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा। बनाए जा रहे 3 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल। युद्ध स्तर पर चल रहा काम। मुंगेर में कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीतने वालों को अस्पताल प्रबंधन माला पहनाकर दी विदाई। डॉक्टर ने लोगों का बढ़ाया हौसला। हाजीपुर में अगवा कर युवती से गैंगरेप का मामला आया सामने। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। परिजनों ने की दोषियों पर कड़ी सजा देने की मांग। भागलपुर में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। बालू लदे 3 ट्रक, 3 हाईवा और 1 ट्रैक्टर जब्त। रेत माफिया और ट्रक चालकों में हड़कंप। मुजफ्फरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की जलकर मौत। औराई थाना के अभिमानपुर गांव की घटना। गोपालगंज में किसान की पीट कर हत्या का वीडियो हुआ वायरल। शादी समारोह के दौरान किसान की हुई हत्या। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दरभंगा में लोगों ने झपटमार की कर दी पिटाई। झपटमार का दूसरा आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने जब्त की बाइक। साहिबगंज पुलिस थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले ने पकड़ा तूल। मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन। लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में हाथियों का आतंक। दहशत के चलते घरों से नहीं निकल रहे लोग। धनबाद में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। सैकड़ों लीटर शराब बरामद। मिनी शराब फैक्ट्री का संचालक फरार। धनबाद के पाथरडी में तेज आवाज के साथ बना गोफ। जहरीली गैस निकलने से इलाके में अफरा तफरी। पटना में कैदी को पैदल ही लेकर कोर्ट पहुंची पुलिस। पटना जंक्शन पर गाड़ी नहीं मिलने से हुई परेशानी। कैदियों की सुरक्षा पर उठे सवाल। छपरा में 2 लोगों की गला रेतकर हत्या। पुछरी मंझवलिया के पास डबल मर्डर। मझौलिया नहर के पास मिला शव।
पटना के छज्जूबाग में कैदी को लेकर जा रहे पुलिस की जिप्सी पोल से जा टकराई। हादसे में कई पुलिसकर्मी घायल। छपरा में डबल मर्डर से फैली सनसनी। मंझौलिया नहर में मिला दोनों का शव। गला रेत कर मंझौलिया के दिलीप कुमार और हरिहरपुर निवासी निजामुद्दीन मंसूरी की हत्या। बघा के पिपरासी बांध पर बंदर के उत्पात से चालक की मौत। पेड़ से बंदर ट्रैक्टर पर कूदा। बंदर ने की चालक की पिटाई। ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत। बाढ़ के अथम गोला में ठनका गिरने से एक शख्स की मौत। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था व्यक्ति। बिहार शरीफ के सरमेरा में बुजुर्ग महिला को डायन बताकर पीटा। पड़ोसियों ने लाठी डंडे से मारपीट कर किया घायल। खगड़िया में काला बाजारों पर जिला प्रशासन सख्त। अधिकारियों की टीम ने की छापेमारी। दुकानदारों में मचा हड़कंप। गिरिडीह के बुधूडी पैक्स में पानी में सड़ रहा है 15,000 क्विंटल धान। किसानों को अब तक नहीं मिला पानी का पैसा। पूर्णिया में बेमौसम बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। नाले का पानी हुआ ओवरफ्लो। घर में घुसने लगता है नाले का गंदा पानी। दरभंगा में झमाझम बारिश ने खोली नगर निगम प्रशासन के दावों की पोल। शहर की मुख्य सड़क से लेकर गली मोहल्ले में जल जमाव। लखीसराय में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ जमकर हुई ओलावृष्टि। समस्तीपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। मुजफ्फरपुर में भी हुई सीजन की पहली बारिश। तापमान गिरने से लोगों को राहत। पटना में मौसम की पहली बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। तेज हवा के साथ बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। कोरोना प्रबंधन पर केंद्र की नीति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। वैक्सीन की कीमत पर भी हो सकती है चर्चा। सरकार ने कोरोना मरीजों में दिख रहे घातक ब्लैक फंगस इन्फेक्शन पर जारी की एडवाइजरी। गुजरात में अब तक 650 से ज्यादा मामले आए सामने, तो महाराष्ट्र में भी दिखे 200 से ज्यादा केस। कोरोना महामारी पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का बड़ा दावा। रिपोर्टों के मुताबिक 2015 से ही चीन कर रहा था कोरोना वायरस पर परीक्षण। चीन ने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़ने का लगाया था अनुमान। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे 4 राज्यों के सीएम से की चर्चा। पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के सीएम से जाना कोरोना का हाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के नए स्ट्रेन को बताया ज्यादा खतरनाक। कहा ट्रांसमिशन की ज्यादा स्पीड बनी चुनौती। दिल्ली में 1 सप्ताह के लिए बढ़ा लॉकडाउन। 1 सप्ताह के लिए बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो की सेवा। शादी समारोह पर सरकार की सख्त नजर। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।